आज मैं बात करने वाली हूँ रिलेटेड टू डिसएग्रीमेंट्स। काफ़ी सारे बार हमारे रिलेशनशिप्स में जो डिसएग्रीमेंट होती है और वो हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं। वी आर नॉट रेडी टू लिसन टू ईच अदर। हम एक दूसरे के सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। वी वॉन्ट टू लुक फ्रॉम आवर ओन पर्सपेक्टिव। हम सभी का एक नज़रिया है और हम एक दूसरे से डिसएग्रीमेंट इसलिए होता है क्योंकि हर किसी का नज़रिया अलग है। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में दो लोगों का नज़रिया अलग होता है और इसीलिए ये डिसएग्रीमेंट होते हैं। बट इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन फ्रेंड्स यही है कि जब आपके झगड़े होते हैं, डिसएग्रीमेंट होते हैं, वो ख़त्म होने के बाद आपको शांति से अदर पर्सन के पर्सपेक्टिव के हिसाब से सोचना है। एक ही सोल्यूशन है इसका। यू हैव टू कीप योरसेल्फ इन द अदर पर्सन शूज़। आपको दूसरे पर्सन के जगह पे जाके देखना है कि उसको क्या तकलीफ़ हो रही है इस सिचुएशन के वजह से, व्हाट इज़ ही सफरिंग, एंड देन टेक द डिसीजन। अगर आप एक दूसरे के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं, एक दूसरे के सिचुएशन के हिसाब से आप सोचते हैं, एक दूसरे के प्रति वो अंडरस्टैंडिंग एंड एम्पैथी अगर आप रखते हैं, तो आपके रिलेशनशिप में वो अंडरस्टैंडिंग फिर से आ सकता है और आप दोनों मिलके उस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाल सकते हैं। इफ़ यू नो, ओनली इफ़ यू नो द पर्सपेक्टिव्स ऑफ ईच अदर एंड अंडरस्टैंड विद टोटल एम्पैथी। अगर आप एक दूसरे की फीलिंग्स और तकलीफ समझ सकते हैं तो ही आप इसका एक परमानेंट सल्यूशन निकाल सकते हैं। इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग and instead of disagreeing with each other on a particular situation, if you look at the other person's perspective and try to understand and feel that why that person is behaving in that way, what is the pain behind it, what is the reason behind it, then you will be able to find a common solution. So whenever there are disagreements, take a pen and paper and just write down what the other person is thinking. What are the benefits that he is getting from taking that decision? What is the pain? What is the suffering behind that particular perspective? And also write down yours. And once the disagreements are settled, you can calmly talk on that situation. Keeping aside your own perspective, you can calmly talk on that situation. And friends, it is really possible. अगर आप अपने पर्सपेक्टिव्स को थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं और अदर पर्सन को ओपन हार्ट से सुनते हैं कि उनकी क्या प्रॉब्लम्स है, उनकी क्या तकलीफ़ है, उनके क्या हर्ट्स है, देन डेफिनेटली आपका रिलेशनशिप आपके ही हाथ में है। आपका ब्रेकअप नहीं हो सकता। आप अपने रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। यू कैन फाइंड द सॉल्यूशंस। द ओनली एंड द ओनली वे इज़ कीप द अदर पर्सन in your mind and focus on the solution, and this is not from one side but this should be from both the sides. हमेशा रिलेशनशिप में हम ये देखते हैं कि एक ही पर्सन सोल्यूशन के ऊपर फोकस कर रहा है, अदर पर्सन सोल्यूशन के ऊपर फोकस नहीं कर रहा है, सो दैट रिलेशनशिप विल नेवर वर्क आउट फ्रेंड्स. बोथ ऑफ देम needs to be at the same understanding level and focus on the solution and find the solution of the disagreements. Thank you so much.